Good morning to all students. कल हम लोगों ने निर्देशन क्या होता है पढ़ा था और निर्देशन के प्रकार पढ़े थे। हमने निर्देशन के कुछ प्रकार पढ़े थे जिसमें व्यक्तिगत निर्देशन, शैक्षिक निर्देशन, स्वास्थ्य निर्देशन, सामाजिक निर्देशन और व्यावसायिक निर्देशन पढ़े थे। अब इनको हम एक एक करके हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले है व्यक्तिगत निर्देशन। छात्रों को उनकी समस्याओं का ज्ञान कराना और उन्हें समुचित निर्देशन देना। मतलब छात्रों की जो समस्या है उन समस्याओं से छात्रों को अवगत कराना और उनको उन समस्याओं के समाधान के लिए उन्हें निर्देश देना ताकि वो अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें। छात्रों के संतुलित विकास में सहायता करना, छात्रों को अध्ययन के संबंध में मार्गदर्शन करना, यानी कि छात्र किस प्रकार से क्या अध्ययन करना चाहते हैं और आगे चलकर वो क्या करना चाहते हैं, किस क्षेत्र में वो अपना अध्ययन जारी रखना चाहते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में उनका उचित मार्गदर्शन करना। छात्रों को वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने में व्यक्तिगत रूप से सहायता करना। छात्रों को वातावरण यानी कि चाहे महाविद्यालय का वातावरण हो, चाहे समाज का वातावरण हो, चाहे घर का वातावरण हो, उन्हें प्रत्येक जगह पे प्रत्येक वातावरण में उन्हें सामंजस्य स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करना। शैक्षिक निर्देशन। जोन्स के अनुसार शैक्षिक निर्देशन का अर्थ उस व्यक्तिगत सहायता से है जो छात्रों को इस कारण से प्रदान की जाती है कि वे अपने लिए उपयुक्त विद्यालय पाठ्यक्रम, पाठ्य विषय एवं विद्यालयी जीवन का चयन कर सकें और उनसे समायोजन कर सकें। ये शैक्षिक निर्देशन कहलाता है। शैक्षिक निर्देशन का संबंध शिक्षा और अध्ययन से होता है। इसमें निम्नलिखित बातें सम्मिलित होती हैं, जैसे पाठ्य विषयों का चयन करते समय छात्रों का मार्गदर्शन करना, यानी कि जैसे कि जब बच्चा हाई स्कूल में होता है, हाई स्कूल में बालक आने के बाद जब वो इंटर में आता है तो उसे विषयों को चयन करना होता है। तो उन्हें कौन से विषय पढ़ने चाहिए, किस विषय से क्या फ़ायदा होगा या बालक के अनुकूल कौन से विषय हैं, उन विषयों के चयन के लिए उनका मार्गदर्शन करना। विद्यालय में प्रवेश के समय छात्रों को आवश्यक और उचित निर्देशन देना, यानी कि जब बच्चे का विद्यालय में जब प्रवेश होता है, प्रवेश के समय जो भी विद्यालय के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उनके बारे में उनको बताना, उनको विद्यालय के प्रति हर जानकारी उपलब्ध कराना और उन्हें विद्यालय में क्या करना है, कैसे आना है, कैसे उनकी पढ़ाई होगी, क्या होगा, उन सब चीज़ों के बारे में उनको निर्देश देना। छात्रों को भावी योजना बनाने में सहायता देना और अन्य उच्च शिक्षा संस्थाओं के संबंध में सूचना देना। छात्रों को ज्ञान अर्जन तथा अध्ययन की विधियां बताना, यानी कि छात्रों को किस तरीके से ज्ञान अर्जन करना है और किस तरीके से उन्हें पढ़ना है, अध्ययन करना है, उसके लिए उनको उन विधियां बताना। छात्रों की पारिवारिक पृष्ठभूमि, शैक्षिक उपलब्धि तथा रुचियों और क्षमताओं की जानकारी प्राप्त कर उन्हें आवश्यकता तथा परिस्थिति के अनुसार सहायता या मार्गदर्शन देना। इसके बाद आता है हमारा स्वास्थ्य निर्देशन। छात्रों को स्वस्थ जीवन के महत्व के विषय में बताना। हम किस तरीके से स्वस्थ रह सकते हैं और हमारे स्वस्थ जीवन से हमको क्या लाभ होगा और हमें क्यों स्वस्थ रहना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में यानी स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देना, छात्रों को स्वास्थ्य जीवन के बारे में बताना, ये स्वास्थ्य निर्देशन कहलाता है। छात्रों को उत्तम स्वस्थ आदतों के विषय में जानकारी देना, स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाली आदतों को छोड़ने के विषय में उचित परामर्श देना, यानी कि वह आदतें जो स्वास्थ्य को हानि पहुंचाती हैं उनके बारे में उन्हें उचित परामर्श देना, उनको सहायता करना कि वो अगर उनके अंदर कोई भी ऐसी गलत आदत है उस आदत को वो
आसानी से छोड़ सकें। छात्रों को प्राथमिक उपचार के विषय में जानकारी कराना और उसका प्रशिक्षण देना, यानी कि जो फर्स्ट एड होता है, यानी प्राथमिक उपचार होता है, उसके बारे में बच्चों को जानकारी देना चाहिए। छात्रों को उसका प्रशिक्षण भी देना चाहिए ताकि वो ज़रूरत पड़ने पे समाज में, अपने परिवार में उसका प्रयोग कर सकें। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को विशेष सूचना प्रदान करना। छात्रों को काम शिक्षा की स्तरानुकूल वांछित जानकारी प्रदान करना। इसके बाद आता है सामाजिक निर्देशन। छात्रों को सामाजिक समायोजन के विषय में आवश्यक परामर्श देना, यानी कि छात्र हैं उनको समाज में समायोजन करने के लिए परामर्श देना कि उन्हें समाज में किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए, किस तरीके से रहना चाहिए, किस तरीके से वो समाज में समायोजन कर सकते हैं, उसके लिए उन्हें परामर्श देना। छात्रों को विभिन्न सामाजिक व्यवहारों के विषय में विभिन्न सूचना प्रदान करना। छात्रों को विद्यालय के सामाजिक जीवन का ज्ञान कराना, यानी छात्रों को विद्यालय के जो जीवन है उस जीवन का उन्हें ज्ञान कराना। विद्यालय में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन को संगठित करने में छात्रों की सहायता करना, यानी विद्यालय में जो भी कार्यक्रम होते हैं उन सभी कार्यक्रमों में छात्रों को हिस्सा लेना चाहिए और जो भी छात्र पार्टिसिपेट करते हैं उनका जो कार्यक्रम आयोजन करने के लिए उनकी सहायता करना कि वो किस तरीके से कार्यक्रम को आयोजित करें, किस तरीके से कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और समाप्ति की ओर ले जाएं। इसके बाद आता है व्यावसायिक निर्देशन। किसी छात्र व्यक्ति विशेष को ऐसे सहायता देना कि वो अपने लिए उचित व्यवसाय का चुनाव ठीक प्रकार से कर सके, यानी कि छात्र को मार्गदर्शन देना कि वो अपने जीवन में किस तरीके का व्यवसाय करे, कौन सा व्यवसाय करे जिससे अपना जीविकोपार्जन वो आसानी से कर सके। छात्रों को विभिन्न व्यवसायों के विषय में जानकारी कराना। व्यवसाय से जुड़े जितने विषय होते हैं उन सभी विषयों के बारे में छात्रों को जानकारी कराना चाहिए। विभिन्न व्यवसायों के गुण एवं दोषों की सूचना प्रदान करना, और जिन व्यवसायों के कुछ गुण होते हैं, हर व्यवसाय के गुण और दोष होते हैं, तो उनके गुणों के बारे में या उनके दोष के बारे में छात्रों को सूचना देना, उन्हें बताना। छात्रों की रुचियों, योग्यताओं तथा क्षमताओं से संबंधित व्यवसाय की जानकारी प्राप्त कराना और उसके आधार पर छात्रों को निर्देशन देना, यानी कि छात्र की किस व्यवसाय में, किस कार्य को करने में रुचि है, किस कार्य को करने के लिए उसकी योग्यता है या उसकी क्षमता है, उसके बारे में उसे जानकारी देना और उसे उसकी योग्यताओं के अनुसार, क्षमता और रुचियों के अनुसार उसे निर्देश प्रदान करना कि बालक को क्या करना चाहिए। छात्रों को इस प्रकार की सहायता प्रदान करना जिससे वे अपनी योग्यताओं और कुशलताओं का ठीक प्रकार से मूल्यांकन कर सकें और इस मूल्यांकन के आधार पर वे अपने लिए व्यवसाय का चुनाव कर सकें। मतलब छात्रों को उनकी सहायता करना और उनकी जो योग्यताएं हैं, जो कुशलताएं हैं, उनकी सहायता करना कि उनकी जो योग्यता और जो कुशलता उसको वो सही तरह से वो मूल्यांकन कर सकें, उसे इवैल्यूएट कर सकें और उस मूल्यांकन के आधार पर वो अपने आने वाले समय में जो भी व्यवसाय है उसका चुनाव कर सकें और सही व्यवसाय को चुन सकें। छात्रों को विभिन्न व्यवसायों से संबंधित प्रशिक्षण केंद्रों की सूचना प्रदान करना, यानी कि व्यवसायों से संबंधित जो भी प्रशिक्षण केंद्र है जहाँ पे व्यवसायों के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है उन केंद्रों की सूचनाएं प्रदान करना। आज के लिए बस इतना ही।